हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 20 जो एक लेटर है। यस बेटा, बहुत दिन हो गए आप लोगों को अलग अलग ईएमसी की एक्टिविटी करते हुए। तो आज आपसे बातचीत करना, गपशप करना और एक चिट्ठी के माध्यम से ईएमसी के असली महत्व को समझने के लिए और अपने ही अनुभवों को, अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आज ये वर्कशीट बनाई गई है जो आपके फीडबैक पर आधारित है, जो आपने फीडबैक पहले वर्कशीट में दिया था। तो प्यारे दोस्तों, इस बार आप सभी के लिए एक चिट्ठी और गपशप। तो बेटा, जैसा कि मैं कहती हूँ कि आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करनी होती है। आपको कभी ये नहीं सोचना होता कि आंसर्स क्या हैं। आप जो करेंगे वो आंसर है, वही असली आंसर है, वही सही चीज़ है जो आपने समझी, जो आपकी इम्पोर्टेंस है, आपकी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर भी ईएमसी बडी के माध्यम से, जिस तरह से जो ये वर्कशीट्स बना रही हैं, उन्होंने ही आपसे अपने अनुभवों को साझा किया है। मैं हूँ आपकी ईएमसी बडी जो हर हफ्ते आपके लिए वर्कशीट डिज़ाइन करती हूँ। इस बार मैंने सोचा मैं अपना परिचय दे ही दूँ। जैसा कि आपकी मैथ, साइंस और सब सब्जेक्ट्स की आती है वर्कशीट, ऐसे ही ईएमसी बडी जो आपकी हैं, आपकी दोस्त, वो आपके लिए वर्कशीट बनाती हैं। और कोविड की वजह से हम लोग मिल नहीं सकते, उन्होंने ये आपको मैसेज दिया है। लेकिन आपके दिए गए फीडबैक के आधार पर उन्हें पता चला कि बड़े सपने देखना और डर पर जीत, ये जो वर्कशीट्स थी वो आपको बहुत पसंद आई। लेकिन एक नाराज़गी है। वो क्या नाराज़गी है कि आप सभी अपने खुद के व्यूज़ नहीं लिख रहे। बेटा, किसी से भी, किसी के भी व्यूज़ कॉपी नहीं करने हैं। अगर आपको यूट्यूब पे भी समझाई जा रही है वर्कशीट, तो वो आपको गाइडलाइंस दी जा रही है, आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, आपको लेकिन अपने खुद के एक्सपीरियंसेस लिखने हैं यहाँ पर। अब देखिए, ईएमसी की कुछ खास बातें हैं जो आज हम करेंगे इस बातचीत में। तो सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको नीचे दी गई सिचुएशन में अपने दोस्तों की लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट में उनके अनुभव, उनकी फीलिंग्स जो है वो कैसा महसूस करेंगे उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में, ये बताना है। जैसा कि ईएमसी बडी ने ही आपको बताया कि मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ। मुझे स्टेज और समूह में बोलना, उसमें घबराहट होती है। बहुत से लोगों को होती है, मुझे भी होती है। एकदम से स्टेज पे जाना हर किसी को डर लगता है, या पूरे ग्रुप में, एक बड़े समूह में बोलना। सबके व्यक्तिगत बेटा कुछ ना कुछ हमारी सोच होती है, और जब कोई दूसरा अपने व्यूज़ रख रहा है, अगर वो सही व्यूज़ नहीं रखेगा या डरेगा, तो जो श्रोता होता है वो वक्ता पर भारी पड़ सकता है। तो इसलिए वक्ता को सबसे पहले क्या होना चाहिए, अगर आपको स्टेज पे बोलना है तो सबसे पहले क्या है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी नॉलेज के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। और आपकी ईएमसी की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने की ही कोशिश करती हैं। मैं आजकल इन दिनों काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर मैं बच्चों को बड़े मज़े से पढ़ा लेती हूँ और नई चीज़ें करना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होता है। मैंने हर काम से जुड़े अपने इमोशंस को नीचे लिखा है। तो अब आपको उस टेबल में क्या करना है, जैसे कि आपकी बडी, जो अब हमारी ईएमसी बडी है, उन्होंने अपने यहाँ पर इमोशंस लिखे हैं, आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं यहाँ पे। अब वो जो दोस्त हैं जिनके नाम आपने लिखे हैं, वो इस परिस्थिति में जब स्टेज पे जाने के लिए उन्हें कैसा लगेगा, आपको ये देखिए, ये स्टॉप, बिल्कुल कहते हैं ना ज़बान सिल गई जैसे। तो ईएमसी बडी ने क्या कहा कि मुझे स्टेज पर जाकर बोलना तो बहुत डर लगता है, तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं नहीं जाती स्टेज पे बोलने। समूह में साथियों के साथ कोई गतिविधि करनी है तो आपको इमोजी के माध्यम से ही फीलिंग्स बताई गई हैं। तो जब साथियों के साथ समूह में, ग्रुप में काम करना है तो पसीने छूट जाते हैं। लेकिन हाँ, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे बहुत मज़ा आता है। कुछ नया करना है तो बहुत मज़ा आता है, सबसे पहले करना चाहती हूँ। कुछ बिल्कुल नया करके देखना जो पहले ना किया हो। तो ये इमोशंस ईएमसी बडी ने किए शेयर। अब आपको अपने दोस्तों की लिस्ट बनाकर उनके इमोशंस लिखने हैं इस एक्टिविटी में। अब देखिए, है ना, हम सब अलग अलग, हर किसी की एक व्यक्तिगत अनुभव होता है, एक व्यक्तिगत पसंद नापसंद होती है। तो बेटा, उसके आधार पर ही उनकी क्षमताएं जो होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, भिन्न होती हैं। तो
हर पर्सन यूनिक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उसके बेस पे ही ईएमसी जो है आपके व्यक्तिगत अनुभव, यह है ईएमसी की पहली खास बात कि जो भी आप लिख रहे हैं ना, कुछ सही या गलत नहीं है। आप ईएमसी के विषय में कुछ भी लिखना चाहें, अपने अनुभव, आपको अपने खुद के अनुभव यूज़ करने हैं, किसी दूसरे के नहीं। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कोई आपकी गतिविधि के लिए ऐसे मार्क्स नहीं लग रहे, लेकिन हाँ, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इनोवेशन मैटर करती है। क्रिएटिविटी या इनोवेशन क्या होता है? कुछ नया, जो उसके बारे में सोचता है तो वही कुछ कर पाता है। कुछ नया जब वो सोचता है, अपना ही उत्तर, आप अपना ही अनुभव जब आप सोचेंगे। इसके बाद देखिए दूसरी खास बात क्या है। दूसरी खास बात है कि पिछले साल उन्हें 3 दिन के लिए लीडरशिप वर्कशॉप में काम करने का मौका मिला। उन्होंने अपना ही एक इंसिडेंस बताया कि इससे खास बात यह थी कि सब पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा समय के लिए छोटे छोटे समूहों में काम करना था और शाम को अपने अनुभव भी बताने थे। समूह में काम करने के बाद कैसे प्रश्न थे, साथ में काम करके हमें कैसा महसूस हुआ, क्या हम एक दूसरे की बात को ध्यान से सुन रहे थे, पहले तो महसूस कैसा हुआ, वो आपके लिए अनुभव कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था, फिर उस एक्सपीरियंस में क्या आपने अपने पूरे एफर्ट्स डाले थे, आप ध्यान से सुन रहे थे, क्या हम अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहे थे, क्या जो आप बात कह रहे थे वो आप स्पष्ट रूप से कह पा रहे थे, आप अपने आप को क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहे थे, क्या हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे, क्या उस कंडीशन में जब आप अलग अलग ग्रुप्स में थे तो आप एक दूसरे की मदद कर रहे थे, अपने ग्रुप के जो मेंबर्स थे। तो इसी तरह से ग्रुप्स के आपसी, ग्रुप में जो मेंबर्स हैं और दूसरे ग्रुप्स के मेंबर्स, तो उनका तालमेल कैसा था, जो आपको कोलैबोरेशन से भी पता चलता है। तो हम सब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए शुरू में समूह में काम करना थोड़ा सा असहज लगता है। जब कोई नया इंसान होता है तो कोई भी बेटा मिलता है तो एकदम से क्या होता है, एकदम से वो अपनी मन की बात नहीं कह सकता। शुरू में क्या होगा, शुरू में हम सब नर्वस फील करते हैं, क्योंकि एक नए माहौल में खुलकर बात करने से मुझे थोड़ा समय लगता है। लेकिन लगातार समूह में काम करने और उस दौरान अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देने, उसके बारे में लोगों से बात करने से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो सबसे बड़ी बात है अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, जो प्रैक्टिस से आता है। कभी भी सिचुएशन को फेस करना सीखना है। तो ईएमसी आपको क्या सिखाता है, फेस द सिचुएशन, फेस द चैलेंज। आपको चैलेंजेस को फेस करना सिखाता है। और क्या सिखाता है, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन। आप प्रॉब्लम पे नहीं, आप सॉल्यूशन पे फोकस करते हो, आप सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देते हो हर चीज़ में कि कैसे इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो बेटा इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे 3 ही दिनों में इम्प्रूवमेंट आई। अब मान लीजिए अगर यही, मुझे तो समूह में काम करने में बिल्कुल डर नहीं लगता, आपने ये कहा होता, तो क्या समूह में काम करने से अपनी क्षमता को बढ़ा पाते? अगर आप कहते कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें हमेशा, हर पल, हर गतिविधि से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और ये हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरोसिटी होनी चाहिए कुछ पाने की, तभी बेटा कोई कुछ सीख पाता है। अब देखिए ये ईएमसी बडी ने अपने अनुभव जो है आपको ये एक चार्ट के माध्यम से दिखाए हैं, और आपको भी इस तरह से अपनी जो किसी भी गतिविधि के बारे में या अपनी किसी एक्टिविटी के बारे में इस तरह से दिखाना है। जैसे अनुभव उनका समूह में काम करना, समूह के में काम करने के बारे में बता रही हैं वो। मेरा रिफ्लेक्शन, मुझे नर्वस लग रहा था। अब आपका रिफ्लेक्शन क्या, आपको कैसा लग रहा था उस समय, आपने कैसा फील किया? मुझे नर्वस लग रहा था और मेरी बात भी स्पष्ट नहीं थी। मुझे नर्वस भी लग रहा था और नर्वस लग रहा था इस वजह से क्या था, वो अपनी बात को स्पष्ट रूप से रख नहीं पा रही थी। फिर निरंतर प्रैक्टिस की, 3 दिन तक उन्होंने कहा प्रैक्टिस की, फीडबैक लिया, सबसे बातचीत की उस बारे में, अभ्यास किया बार बार। और उसके बाद क्या हुआ, समूह में ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस किया, स्पष्ट रूप से बात करना, बेहतर रूप से बात करना सीख लिया। तो ये सब कैसे आया बेटा, सिचुएशन को फेस करके और प्रैक्टिस करके। अगर कह दें कि मैं तो समूह में काम ही नहीं करूँगी, मैं कर ही नहीं सकती, तो पहले ही आप जंग हार गए। आपको इसीलिए अपना एटीट्यूड, अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव करना है। सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव, सकारात्मक करना है, तब उसके बाद उसमें एफर्ट्स डालने हैं। तो बेटा क्या हुआ, हम इसको कैसे कह सकते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए, एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है
हमारा एटीट्यूड हमेशा पहले पॉजिटिव होना चाहिए, और एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के लिए मैंने ये प्लस दिखाया, एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तभी आप उसके लिए उतने एफर्ट्स करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एफर्ट्स करने शुरू करेंगे। और एफर्ट्स के साथ आप बेटा जब प्रैक्टिस को जोड़ देंगे तो वो प्रैक्टिस जो है आपके अंदर वो चेंजेस लाएगी, और फाइनली क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और वो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, वही कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वही कॉन्फिडेंस फाइनली आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखता है। तो ये चेन रिएक्शन है, इंटर रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। जैसे जैसे आपका ये फिर क्या होगा, इससे एक आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा, और धीरे 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 वो एक्सपीरियंस का आप आगे आगे यूज़ करके और भी ऐसी एक्टिविटीज़ में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। तो क्या आपने भी इस तरह से अनुभव किया है? अब आपको अपनी ऐसी ही कोई ऐसी चीज़ बतानी है, रिफ्लेक्शन देना है कि आपने उससे क्या सीखा, कैसे आपने उसको फेस किया, कैसे उस अनुभव के रिफ्लेक्शन से आपने कुछ खास पाया, कुछ सीखा, और फिर उससे क्या चेंजेस आए। ये अब आपको भी एक चिट्ठी के माध्यम से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको अपने ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, और साथ साथ आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करने हैं, एक चिट्ठी लिखनी है, और इस तरह से अपने जो किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी एक गतिविधि में आपके क्या इमोशंस हैं, आपके दोस्तों के क्या इमोशंस हैं, वो आपको नोट करना है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई, और एक ये लेटर के माध्यम से आपको रिवाइज कराने की कोशिश की है कि ईएमसी असल में आपके अंदर वो चेंज लाना चाहता है, ताकि आप हर चीज़ को अच्छे से एक्सेप्ट करके अपने एटीट्यूड को चेंज करके एफ़र्ट्स डालें। एफ़र्ट्स डालने के बाद वो प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% सक्सेसफुल होंगे, और फाइनली आपके एटीट्यूड में और भी चेंजेस आएंगे, आपकी पर्सनालिटी चेंज होगी। और उसी के लिए ही तत्पर है ईएमसी की सारी एक्टिविटीज़, सारे जो एफ़र्ट्स हैं। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम बेटा बेस ही इसी पे है कि जो रिक्वायर्ड चेंजेस, जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं, वो आपके अंदर डेवलप हो जाए, और आप उसी तरह से ही हर सिचुएशन को, हर चैलेंज को फेस करना सीख जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड enjoying, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी, एंड प्लीज़ बी इन टच। बेटा जुड़े रहिए, और उसका माध्यम यही है कि आप यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही अपलोड हो वीडियो, जैसे ही वर्कशीट की वीडियो अपलोड हो, आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और आप अपना काम समय पर कर सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।